भीमसेना का अध्यक्ष सतपाल तंवर कहता है कि जो नुपुर शर्मा का सिर काट के लाएगा, जीभ काट के लाएगा, उसको मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। वो कहता है कि मैं नुपुर शर्मा से मुजरा कराऊंगा। जरा कोई सतपाल तंवर से पूछे, क्या इसके घर में बहन और बेटी नहीं है? क्या ये अपने घर में अपनी बहन बेटियों के बारे में इस तरह की घटिया सोच रखता है और इसकी इस तरीके की घटिया मानसिकता है? इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी मेरे साथ हैं। सुशील तिवारी जी, सतपाल तंवर के खाते में हमने जब पता किया तो पता चला 10,000 रुपये है। 20 ठो उसके पास कार्यकर्ता हैं और वो भी दलाली में संलिप्त होकर 10-20 रुपया कमा कैसे संगठन चला रहे हैं और चला था 2 करोड़ रुपया देने। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो सतपाल तंवर नहीं है, वो नवाब लगा चुका है। वो कट्टरपंथी समाज में जा चुका है। वो 5 टाइम की पूजा करता है। हिंदू नहीं है सतपाल? ना, कौन कहता है वो हिंदू है? ये तो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का जरिया है। जिस तरीके से SC/SC एक्ट का प्रयोग हिंदुओं को प्रताड़ित करने का हो रहा। अब आप कहेंगे SC/SC दलितों के लिए होता है, तो कोई भी दलित जो हमारा अपना हिंदू भाई है वो इन सब में नहीं लिप्त होता है। यही विधर्मी कन्वर्ट होके, बात समझिएगा, जब कन्वर्ट कर लेते हैं उनको तो उनके नाम से हिंदुओं को प्रताड़ना देते हैं। तो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं ये कौन? यही कट्टरपंथी 5 टाइम की जो पूजा करने वाले विधर्मी हैं। अब बात आती है सतपाल तंवर की। तो नवाब सतपाल तंवर, आप तो 10,000 बता रहे हैं, हमें तो किसी पत्रकार ने बताया, प्रूफ दिखाया 800 रुपया है। तो ये भिखारी, ये नंगे, ये भूखे, ये क्या नुपुर शर्मा के पैर के धोवन में नहीं है? आप बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा की जीभ काट के लाओ। अरे तुम दूसरे को क्या कह रहे हो? तुम्हारी औकात तो जाके उसके नजदीक से जाके दिखाओ। आपने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे आपने मुहिम चलाया था, उसके बाद हमने सुना पुलिस ने काफी कुटाई कर दी सतपाल तंवर की। सतपाल तंवर की कुटाई जो है वो पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से, बीच से, मतलब कोई जगह छुट्टी नहीं है। जिस तरह से कुटाई हुई है, उसको भूत चढ़ा हुआ था कि उसको भी PFI जो है गोद में ले लेगी, लेकिन उसने एक ऑलरेडी एजेंट को गोद में लिया हुआ है। वो अपने आप को झूठ मूठ का ऐसे मुंह से दिखाता रहता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो मुजरा करवा रही चला था और आप लोगों ने नागिन डांस करवा दिया। हाँ, वो नागिन डांस कर रहा है इस समय। ऐसे विधर्मियों का इलाज, मैंने कहा ना कि इसी तरीके से होना चाहिए और होता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि आज भी वो बंदा जो है, मतलब झूठ मूठ का प्रोपोगंडा कर रहा है, उसके लोग कर रहे हैं। पता नहीं उसका कंपनी कौन चला रहा है, दुकान जो खोला हुआ भीम सेना करके। अभी वो भीम आर्मी थी तो ये भीम सेना हो गई। ये विधर्मी नाम बदल बदल के हिंदुओं के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है, वो है धर्मांतरण। अगर धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले सतपाल तंवर की जितनी धुनाई हुई है, इससे काम नहीं चलेगा। हमें भीम आर्मी जैसे संगठन पे पहले तो बैन लगाना चाहिए, PFI को बंद करना चाहिए, ठीक है? और जितने भी ईसाई मिशनरीज हैं उनको भी भारत के अंदर बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर षड्यंत्र के तहत, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उसने भी, देखिए, अगर आप देखेंगे तो अपने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए वहां पे बहुत ज्यादा फंडिंग मदर टेरेसा मिशनरीज से लेकर, और वहां दिल्ली के अंदर जो है सिर्फ कन्वर्जन चल रहा है उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, बाकी वहां कोई काम नहीं होता है। और इस बात में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी सबकी जांच होनी चाहिए और उसको केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेने चाहिए। और उसमें जितना भी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उस दुरुपयोग के बदले अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को उस कुर्सी से हटाकर वहां सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। बहुत बड़ा जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, सतपाल तंवर कर रहा है। और चाहे बहुत बड़ा एक कैंसर है देश के लिए, वो है बामन मिश्रा, उसकी भी अरेस्ट की मांग हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। अरेस्ट ही नहीं, बस हम तो आजीवन कारावास की बात कर रहे हैं। वो गांधी जी को पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोलता है। आप वीडियो में, हम क्यों बोले वो शब्द, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। वही कालीचरण को तो जेल हो जाती है, लेकिन बामन मिश्रा आज भी खुले घूम रहा है। मैं भारत सरकार से, प्रदेश सरकारों से ये विनम्र निवेदन और मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे कैंसर्स को इस देश से खत्म नहीं किया गया तो बहुत जल्द ये देश अंदर अंदर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका हो। एक तरफ जनसंख्या की मांग, जनसंख्या की मार देश झेल रहा है, एक तरफ देख रहे हैं देश में किस तरह से गला रेतने का जो एक प्रक्रिया चल रहा है।
सतपाल तनवर जैसे कीड़े मकोड़े आकर और धमकी दे जाते हैं। आप समझिए, किसी को कोई डर नहीं। मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस जैसे लोग जो है बोलते हैं प्रधानमंत्री के गर्दन तक ये तलवार पहुंचेगी, उनको कोई डर नहीं। तो आप समझिए कि ये विधर्मी इतना ज़्यादा फैल चुके हैं कि इनके लिए जो हम लोगों ने कल 5 कानून की मांग करी है और पीएफआई को बैन करने की मांग करी है, चंद्रशेखर रावण को आजीवन कारावास, बामन मेश्राम को आजीवन कारावास, सतपाल तनवर जैसे कीड़े मकोड़े को उठने न दिया जाए, ठीक है। और साथ में जो है जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने की बहुत जल्द आवश्यकता है, नहीं आएगी तो इस तरीके से विधर्म होते रहेंगे। आप देखिए हिंदुओं को कितना ज़्यादा जो है इन लोगों ने मतलब कंफ्यूज कर दिया था बॉलीवुड वालों ने। यहाँ के अगर मोदी जी को और योगी जी को छोड़ दीजिए तो कोई भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होगा जो उस मुर्दा घर जो उन्होंने बना दिया है हमारे मंदिर को ही, जिसको अजमेर शरीफ चिश्ती पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप लोग, और वहां पे चद्दर चढ़ाने जाते हैं। भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो ना गया हो। तो ये बड़ा विडंबना है इस देश की कि इस देश में 33 कोटि के, इस हमारी संस्कृति में 33 कोटि के देवी देवता है और वहां पे हम कहीं हरी चादर पे पैसा फेंकने जाते हैं। हम वहां भूल जाते हैं कि वो हमारे कफन के लिए एक एक सिक्का काम आता है और वही सलमान चिश्ती ने करके दिखाया। तो देखिए, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, सतपाल तनवर हो, तस्लीम रहमानी हो या सलमान चिश्ती हो, ये अपना असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, जितने भी बकरुद्दीन ओवैसी हो, जितने भी कुकुर हैं, ये सारे के सारे मतलब ये तो नाम है, ये तो व्यक्ति है। इनके पीछे जो संख्या है षड्यंत्रकारियों की वो एक अपार समूह में है। इसलिए इन सब पर बैन करना बहुत अति आवश्यक है। नहीं तो ये आपका मिड डे मील खाकर, आपके टैक्स से बनने वाला मिड डे मील खाते हैं आपके स्कूलों में और फिर ये जाके मदरसों में बम बनाने की विधि सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि फ्री राशन बंद करो, जनसंख्या नियंत्रण लाओ, क्योंकि फ्री राशन जो आप दे रहे हो उससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। ये कोई कहता है कि ये कौन सा तर्क है? हिंदू आर्मी का तो तर्क है, क्योंकि वो हम 5 हमारे 25, हम 15 हमारे 47 और वो तो 5 किलो राशन एक यूनिट पे मिलता है, तो वो तो भैया 2.5 कुंटल ले जाते हैं। और यहाँ शर्मा जी, वर्मा जी, पटेल जी, तिवारी जी, सिंह जी, उनके 2 बच्चे, 1 बच्चे, वो 10 किलो ले जाते हैं। तो सारा राशन तो विधर्मी ले जा रहे हैं, हमारे टैक्स से पैसे से वो राशन आता है। तो फ्री राशन बंद करो, जनसंख्या नियंत्रण लाओ, एक समान नागरिक संहिता लाओ और पीएफआई को बैन करो। चंद्रशेखर रावण को आजीवन कारावास दो, बामन मेश्राम को आजीवन कारावास दो। इन ऐसी जो विधर्मी संगठनें हैं और राजनीतिक पार्टी बना के बैठे हैं, बामसेफ जैसे, ऐसी पार्टियों को खत्म करो, इनकी सदस्यता परमानेंट आजीवन निरस्त करो और एक राष्ट्र को बनाने में काम करिए। इस तरीके से सरकार बहुत स्लो है। सरकार से निवेदन है, हिंदू आर्मी मांग करती है कि आप राज्यसभा में दिसंबर में आ जाएंगे तो कृपया करके ये कानून ला दीजिए, नहीं तो ये राष्ट्र बचेगा और ना ये महाराष्ट्र बचेगा और न ये हिंदू राष्ट्र बचेगा। हमारा राम राज्य की कल्पना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हमारा ईश्वरीय मोदी जी और योगी जी पे अटूट विश्वास है, या राष्ट्रवादी सरकारों पे ये विश्वास है कि हमें लगता है कि जब राज्यसभा में इनकी बहुमत आ जाएगी तो उस समय तक जनसंख्या नियंत्रण नीति और जो अंग्रेजी कानून हैं उन पे भी पाबंदियां लग चुकी होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास अटूट है, चाहे मोदी जी पर और चाहे योगी जी पर।